नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। चीन से सीमा पर चल रहे विवाद के बीच मोदी सरकार ने चीनी ऐप पर डिजिटल स्ट्राइक कर उसके 59 ऐप्स को भारत में बैन कर दिया। इस पे वो चर्चित और लोकप्रिय ऐप टिकटॉक भी है, जो कई बार विवादों में रही और इसके बैन करने की मांग लगातार उठ रही थी। इन 59 ऐप की लिस्ट में इस नाम को देखकर भारत का एक बड़ा वर्ग जहां खुशी से झूम उठा, तो कुछ लोगों के पेट में मरोड़ भी हुई। हैरान करने वाली बात यह है कि इस ऐप पर जो स्टार हैं और लाखों रुपए कमाते हैं, उनको देश हित में उठाए गए इस कदम से कोई परेशानी नहीं है। उन्होंने सरकार के इस कदम की सराहना भी की है। लेकिन कुछ कथित लिबरल और चीन परस्त लोग बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह टिकटॉक के बैन के खिलाफ उतर आए और उन्होंने सीधे तौर पर इन ऐप के प्रतिबंध का विरोध तो नहीं किया, लेकिन एक प्रोपेगेंडा सेट करने की कोशिश जरूर की। हालांकि उनके प्रोपेगेंडा को भारत के 130 करोड़ लोगों ने धराशाही कर दिया। सोशल मीडिया पर एक गिरोह है जिनका काम ही सरकार के खिलाफ बोलना है। अच्छी बात है, सरकार के कामों की समीक्षा, और वे गलत करे तो उसकी आलोचना होनी चाहिए। लेकिन हर फैसले की जो आलोचना करे, बाल की खाल निकाले, उनको आलोचक नहीं, एक गिरोह के सदस्य कहना ही ठीक होगा, जो सरकार विरोधी मुहिम में लगे रहते हैं। अब ये लोग टिकटॉक के बैन का एक तरीके से विरोध करके चीन की पैरवी ही तो कर रहे हैं। क्यों? क्या इनको चीन से कुछ आर्थिक लाभ मिलता है? हो सकता है मिलता भी हो, क्योंकि पहले भी हम ऐसे रिपोर्ट दिखा चुके हैं जिसमें चीन के अखबारों से लेकर वहां की पार्टी को हमने बेनकाब किया है, जो प्रोपेगेंडा सेट करने और चीन की अच्छी छवि बनाने के लिए बड़ा धन खर्च करती है, और वो दूसरे देशों में ये ज्यादा देती है क्योंकि उसके देश की मीडिया तो उसके हाथों की कठपुतली है। अब इन लोगों के ट्वीट्स पर नजर डालिए। ये कोई सामान्य लोग नहीं हैं, लेकिन इन्होंने जो ट्वीट किए हैं वो भी सामान्य की श्रेणी में नहीं रखे जा सकते। इनमें से एक देश के बड़े नामी वकील हैं और बाकी कई बड़े संस्थानों में काम करने वाले पत्रकार। इनके ट्वीट की भाषा बिल्कुल वैसी ही है जैसे जब रिश्तेदारी या दोस्ती में किसी से लड़ाई हो जाती है तो एक का बच्चा दूसरे के बच्चे से कहता है कि मेरे अब्बू के पैसे लौटा जो उन्होंने तुम्हें चॉकलेट के लिए दिए थे। न तो ये टिकटॉक के शेयर होल्डर है, न बोर्ड मेंबर, फिर किस हैसियत से टिकटॉक के प्रवक्ता बनकर उसके दिए दान को भारत सरकार से वापस मांग रहे हैं? शायद हो सकता है कि अघोषित तौर पर चीन ने इन्हें नियुक्त कर रखा हो और वे उसी काम को कर रहे हैं। खैर, इन लोगों को सरकार ने तो कोई जवाब दिया नहीं, क्योंकि इनके सवाल वैसे भी जवाब लायक है नहीं, लेकिन इन लोगों को मैं जवाब देता हूं। वैसे टिकटॉक या बाकी कंपनियों ने पीएम केयर्स में दान देकर भारत पर कोई एहसान नहीं किया है, नहीं कोई मानवता वाला काम किया है। ये भारत में काम करते हैं, सरकार ने इन्हें यहां काम करने का मौका दिया है और इस मिट्टी से, इस देश के लोगों से वे पैसा कमा रहे हैं, और उसी में से अगर कुछ सरकार को दे भी दिया लोक कल्याण के लिए तो यह कोई कमाल करने वाली बात नहीं है। वैसे इससे पहले तो सरकारी फंड से निजी संस्थाओं को करोड़ों रुपए दान में दे दिए गए, लेकिन इनमें से किसी ने उसे वापस करने की मांग नहीं उठाई। खैर, वैसे भी टिकटॉक भारत में सबसे बदनाम ऐप है। इसके कुकर्मों की वजह से इस पर पहले भी 2 बार बैन लग चुका है, और वो भी कोर्ट के आदेश के बाद। यह ऐप न सिर्फ अश्लीलता परोसती है बल्कि कई तरह के अपराधों को बढ़ावा भी देती है। इसलिए इस दागदार ऐप की ओर से अपनी छवि सुधारने के लिए थोड़ा सा दान दे भी दिया तो इसमें कोई महान काम नहीं हो गया। यह हर कंपनी की नैतिक जिम्मेदारी भी होती है और सीएसआर के तहत कानूनी कर्तव्य भी। और चीनी कंपनी ने पीएम केयर फंड में जो पैसे दिए हैं वो चीन के उस पाप के बदले कहीं कम हैं, जिसकी वजह से भारत का अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है और हजारों लोग बेवक्त मर रहे हैं। चीन के इस कोरोना पाप के लिए पूरा उसके मुल्क को बेच भी दिया जाए और तो दुनिया का कर्ज नहीं उतर सकता। इसलिए चीन के अघोषित प्रवक्ताओं से कहना चाहूंगा कि कभी तो देश के साथ खड़े हो जाओ, क्योंकि चीनी कंपनियों से मिलने वाली खैरात उतनी नहीं हो सकती जितना ये देश आपको देता है।
इसलिए देश हित के मुद्दों पर अपने चीनी मालिकों की चमचागिरी में लगकर बेवजह का प्रोपेगेंडा खड़ा मत करो। भारतीय जनता में इस वक्त चीन के खिलाफ भयंकर वाली लहर है, गुस्सा है, वो तुम्हारे प्रोपेगेंडा से रुकने वाला नहीं है। चीन का बोरिया बिस्तर बंधना इस बार तय है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐप बैन करने से चीन का क्या बिगड़ जाएगा, तो उन्हें भी बता दूं कि भारत के इस एक्शन से बीजिंग भी हिल गया है और वो इस मसले पर बयान जारी कर अपनी खींच भी निकाल रहा है, क्योंकि वो अच्छे से जानता है ये तो शुरुआत है और अभी उसकी तो बैंड बड़े जोर शोर से बजेगी और जनाजा भी निकलेगा। तो आप लोग भी तैयार रहो चीन के जनाजे में शामिल होने के लिए, क्योंकि मातम मनाने वाले लोगों की भी जरूरत पड़ेगी और उस वक्त के लिए अपनी ऊर्जा और ट्वीट्स को बचा कर रखो। तो टिकटॉक के पैसे वापस मांगने वाले इन लोगों को यह जवाब आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर भी करें ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके। और अगर आपको हमारे चैनल की खबरें पसंद आती हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।